लास्ट अब हम लोगों ने देखा था शोविंग, और देन उसके उसके अंदर क्या था, ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल। नाउ अभी अपन पढ़ेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। वो सब्सटेंसेस जिनको सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके और सॉइल में से उन न्यूट्रिएंट्स को क्रॉप या फिर प्लांट्स वगैरह जो भी ग्रो करते हैं वो उसको एब्जॉर्व कर सके ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह क्रॉप प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि फार्मर्स जो होते हैं ना, आफ्टर क्रॉप मतलब एक फसल उगाने के बाद नेक्स्ट वापस वहाँ फसल उगा देते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। उस फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रखते। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब सोचो उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूसली उस फील्ड में कल्टिवेशन करने से क्या होता है, उसकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो फार्मर्स उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि वापस न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी हो सके। इस प्रोसेस को मैन्यूरिंग बोलते हैं। अगर इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स वीक प्लांट्स। अगर क्रॉप को ढंग से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। मैन्यूर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्यूर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। मैन्यूर कैसे फॉर्म होता है, एनिमल और प्लांट वेस्ट से। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। द यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। बट मैन्यूर का यूज़ करने से फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब न्यूट्रिएंट्स में एफिशिएंट करने के लिए फील्ड में क्या ज़रूरी है, क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप्स की क्रॉप ग्रो करना। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन रीजन। पहले के समय में क्या करते थे फार्मर्स, लेग्यूमस मतलब फलीदार पौधे जानवरों के चारे के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती और डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स की नहीं आती। इन दिस प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। ये क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उसको रूट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सके सॉइल में से। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र मैन्यूर के डिफरेंसेस आपको बताए थे। फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक। मैन्यूर ऑर्गेनिक होते हैं, कैटल डंग से वगैरह प्लांट रेजिड्यू से बनते हैं। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनते हैं और मैन्यूर फील्ड्स में। इससे फर्टिलाइज़र से सॉइल को ह्यूमस नहीं मिलता और मैन्यूर्स जो होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। फर्टिलाइज़र रिच इन फर्टिलाइजर्स में रिच इन न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बट मैन्यूर क्या होता है, मैन्यूर में प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर, इट एनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ये क्या करता है, सॉइल में पोर्स बनाता है, मतलब छेद होते हैं, उसकी वजह से इजीली लूज होता है तो उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज इजीली हो पाता है। और मैन्यूर की वजह से जो सॉइल में फार्मर फ्रेंडली जो माइक्रोब्स होते हैं उनका इंक्रीमेंट होता है और इससे सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन को क्या होता है, सिंचाई। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी ऑर्गेनिजम्स को वाटर की नीड होती है
Along with water, mineral and fertilizers also absorb. Plant contain 90% water. Plants के अंदर 90% water होता है. Water is essential because germination of seed does not takes place under dry conditions. Water necessary होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना प्लांट ग्रो नहीं कर पाता और सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू द ईच पार्ट ऑफ प्लांट. और जो वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं, मिलते हैं, वो प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंच पाते हैं. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर कंडीशन एयर करंट्स. वाटर से क्या है, प्लांट्स गर्मी के मौसम में भी इजीली सर्वाइव कर पाते हैं. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली. इसलिए कि इसके लिए क्या है, फील्ड्स को रेगुलरली पानी दिया जाए. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. इरीगेशन क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट्स. बाकी प्लांट्स को वाटर तो मिलता है, पानी तो मिलता है, बट रेन से मिलता है. बट इरिगेशन क्या है, इसमें बिना रेनिंग के अपन क्रॉप्स को वाटरिंग कर पाए इजीली. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन. इरिगेशन में भी टाइम और फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, अलग अलग होती है सीजन टू सीजन. इन समर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. गर्मियों के मौसम में ज़्यादा इरिगेशन की नीड होती है प्लांट्स को, ताकि वो सूखे ना. नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स. इरिगेशन के सोर्सेज क्या है, कुएँ है, ट्यूबवेल है, पोन्ड्स, तालाब, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स. फिर है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. पुराने ज़माने में जो इरिगेशन के मेथड्स थे, अवेलेबल इन वेल्स एंड कैनाल्स लिफ्टेड अप बाय मेथड इन डिफरेंट रीजन. जो वेल्स और लेक्स, कैनाल्स में जो पानी प्रेजेंट होता था, उसको निकाला जाता था. कैटन और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन मेथड. सो इसमें कैटल या फिर ह्यूमन बीइंग खुद उस इन मेथड में यूज आते थे. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज है, मोट है, पुली सिस्टम में. ओके, नेक्स्ट है चेन पंप, आपको फिगर में दे रखा है. फिर है देखली एंड लास्ट राहत. इसमें बैल वगैरह को यूज करके इरिगेशन किया जाता है. पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर. पंप से वाटर को लिफ्ट किया जाता है वेल्स और ट्यूबवेल्स में से. बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स. बायोगैस, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है इन पंप्स को रन करने में. फिर है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ये नेक्स्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे. ओके.